सर, मैं योगेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी। सर, आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा मैं तो लंबे समय से करीब 30-32 साल से गोपालपुर विधानसभा में 2-3 बार चुनाव भी लड़ा हूं और हमेशा जनता के सुख दुख में भाग लेने का काम करता हूं। कहीं भी कोई घटना होती है, और मैं अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ था, मुझे सूचना मिली कि हमारे क्षेत्र में कई घटनाएं हुई हैं। हमारे जो बगल में प्रधान जी हैं, निवर्तमान प्रधान सुनील यादव जी, इनकी दादी का जो है देहांत हुआ है और इनके परिवार से हमारा बहुत लगाव था। हमने कहा कि यहाँ चलेंगे। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। अभी बरनापुर में बाबू साहब, उनके पिताजी मरे थे, वहाँ भी मैं गया। और यहाँ जो है जयगहा में चिन्हाटी है, एक नौजवान लड़का जो है प्रजापति का, वो मर गया अचानक जो है, वहाँ गया। और वहीं बगल में आज एक गुप्ता जी का देहांत हुआ था, वहाँ पहुँचा। अभी आगे इसी गांव में 2 लोगों की और मृत्यु हुई है। इसके बाद हमारे मित्र राजमन जी हैं पारा के, वहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक नौजवान लड़का 20 साल का, मौर्या का, उनके पास कोई संतान नहीं थी, इकलौता था बेटा जो है उनका। दुर्घटना में रक्षाबंधन के दिन जो है उसकी ब्रह्म स्थान के आसपास उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, बाईपास पर जो है। और मैं सुना, वहाँ मैं जा रहा हूँ। इस तरह से तमाम हमारे क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं, और जहाँ जहाँ होती है घटनाएं, मैं हमेशा जीवन पर्यंत मेरा लक्ष्य है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और हमेशा जहाँ भी सुनता हूँ कोई घटना हो गई, कोई पुलिस का उत्पीड़न, अभी पलिया की घटना हुई थी, हम लोग 2-3 बार वहाँ पलिया गए थे। वहाँ एक दलित समाज के साथ उत्पीड़न हुआ था, जो है पुलिस ने बर्बर अत्याचार किया था। वहाँ हम लोग 2-3 बार गए। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है श्री राम गोविंद चौधरी जी भी वहाँ पहुँचे थे, और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे थे। इस तरह से हम लोग हमेशा कहीं भी विधानसभा में कोई घटना होती है, कोई अन्याय अत्याचार जुर्म होता है किसी जात बिरादरी धर्म मजहब के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। क्या ये 2022 की रणनीति को लेकर आप लोगों का क्या 2022 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है, जब से ये सरकार आई है तब से जो है महंगाई को ले लीजिए, जो है पेट्रोल आपका जो 60 रुपये मिलता था 100 रुपये पार हो गया। डीजल जो है 55 में मिलता था, वह 100 के आसपास पहुंच गया जो है। सर, कहीं ना कहीं जनता कहती है कि ये अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन में सर क्या लगता है, जनता को क्या लाभ मिल रहा है? अच्छे दिन तो यही हैं, आप तो देख रहे हैं। अच्छे दिन में है, ये मोदी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। आप बताइए, डीजल पेट्रोल सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कहाँ किसान की आमदनी दोगुना हो रही है? अभी मैं बताऊंगा आपको, ये हमारा देवरांचल का इलाका, जहां हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ में एक बड़ी चीनी मिल लगी थी, लेकिन हमारे किसानों का अभी भी गन्ना जो किसान दिए थे, अभी भी उसका कई करोड़ गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है। तो अच्छे दिन कहाँ आए? ये तो सरकार जो है महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट डकैती बराबर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो है ये सरकार सिर्फ जो है कहती है। मोदी सरकार तो पूरा देश में चर्चा है। अभी आप देखिए, किसान हमारा किसानों की खेती उसको पूंजीपतियों को दी जा रही है। जो काला कानून बना है उसके खिलाफ हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जो है 8 महीने से बैठा है। लेकिन ये बताइए, ये अगर सरकार कहती है हम अच्छे दिन लाएंगे, तो किसान अगर हमारा खुशहाल नहीं होगा, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ये सरकार बर्बादी की तरफ हमारे देश को ले जाने का काम कर रही है। आप यूपी की योगी सरकार है, इसको देखिए। योगी सरकार जब से अखिलेश की सरकार गई है, उत्तर प्रदेश पे कोई विकास नहीं हुआ। एक काम जो है, जो अखिलेश ने काम किया था वही काम, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे जो भी, उसी का फीता काटने का काम योगी जी कर रहे हैं। और योगी की सरकार में हमारे किसान, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, मजदूर, वंचित लोग जो है आज परेशान हैं। लोगों के साथ अन्याय अत्याचार जुर्म हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से
मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता से भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी तब तक हमारे देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की सरकार लाना जरूरी है। उसके लिए हम लोग दरवाजे दरवाजे, गांव-गांव, चट्टी चौराहे पर जाने का काम कर रहे हैं और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोग दिन रात सोने का काम नहीं करेंगे, लोगों के यहाँ जाकर जगाने का काम करेंगे। 2 दशक से लगभग अभी गोपालपुर में सपा के ही लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं और विकास कार्य कभी कोसों दूर है। अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे विकास को गति दी जाएगी, कैसे आपको जनता को संतुष्ट करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, गोपालपुर की बात करते हैं। मैं गोपालपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तब तक हमारे आजमगढ़ ज़िले का विकास हुआ है। और क्या लगता है सर, आप विकास के मुद्दे बात कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश जी यहाँ आजमगढ़ से सांसद हैं और वर्तमान में ये चाँद पट्टी की दशा आप देखे हैं, कभी चाँद पट्टी की तरफ गए हैं? हाँ, देखे हैं। क्या लगता है सर? लेकिन देखिए, एक बात आप लोग नहीं जानते हैं, ये सड़कें जो है ये सरकार जिसकी होती है उस सरकार को बनाने का जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन इस सरकार गड्ढा मुक्त के नाम पर जो है पूरा पैसा जो इनके ठेकेदारों ने, इनके जो है सभी लोगों ने लूट लिया, सत्ता में बैठे लोग लूट लिया पैसा। हमारी यही नहीं, चाँद पट्टी की सड़क नहीं, देवारा में देखिए जो है, जो भी सड़कें हैं, आपका शंकरपुर जो है की सड़क जो है, महाराजगंज से शंकरपुर, अमानी से जो है कुढ़ई तक जो है, और उधर जो है नेहरूपुर से लेकर के जो जाती है बंधे पर जो है, ये सारी सड़कें जो है, सारी सड़कें जो है पानी लगा हुआ है। आप नेहरूपुर की स्थिति देख लीजिए। नेहरूपुर में इस चैनल को मैं माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में वहाँ इतना पानी लगा हुआ है कि वहाँ बच्चे बच्चियाँ, स्कूल जाने वाले लोग पानी में कम जो इतना पानी में घुस करके जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उस पानी को हटाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। विकास जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो विकास होगा, पूरे गोपालपुर का विकास होगा, जो भी अधूरे कार्य हैं पूरे करेंगे और सबसे बड़ा हम लोग काम करेंगे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ ये हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ विश्वविद्यालय की मांग तो चल रही थी, सरकार कहती है, लेकिन बना नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का भी काम होगा, बहुत सारे काम जो अवरुद्ध हैं, सड़कों का काम होगा। हम लोग परशुरामपुर में एक चाहते हैं कि एक जो है वहाँ एक तहसील भी बने, वहाँ एक नया विकास खंड भी बनाने की मांग चल रही है। वो सारे काम जो अवरुद्ध हैं, हमारी सरकार आते आते सारे काम पूरे कर दिए जाएंगे। हमारा राजकुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा क्रमनाथ पट्टी, आजमगढ़ जिला। तो क्या समस्या है सर आप? अरे समस्या यही है कि हम लोग रात दिन लाठी लेकर के गाय और भैंसा चहेट रहे हैं सर। हमारी सरकार यही है भाजपा की कि जो 2 बीसा 4 बीसा गरीबों को वो खा के खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, सरकार तो सर कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सांड भैंसा जो छोड़ छोड़ के जनता के खिया रहा तो क्या वो भाषण दे रहा, उठवा विकास कर रही है। नहीं, सरकार का दावा था कि 15 लाख रुपए खाता में दे दे। क्या आपको पैसा मिला था? 15 लाख रुपया एक पैसा नहीं, 15 पैसे नहीं है, 15 लाख तो बहुत है। अच्छा, क्या इस समय समस्या हो रही है लोगों को? अरे बहुत बड़ी समस्या भैया, बहुत बड़ी समस्या। इस समय सर क्या महंगाई पे क्या महंगाई का तो और हो गया। जो दाल साली 70 रुपया किलो मिल रही है, आज 100 रुपया मिल रही है, 110 मिल रही है। चाचा अच्छा दिन है ना? अच्छे दिन में ऐसा होता है? बहुत खराब दिन है। नहीं, सरकार दावा बार करती है कि अच्छा दिन है। नहीं, बहुत खराब दिन है, ऐसा दिन कभी नहीं आया था। अच्छा, ऐसा दिन कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमने करना क्या चाहेंगे? अब सरकार अगर आएगी दूसरी तो बदलेगी भाई, जब सस्ताई होगी ना तो उनको भी जनता छटक देगी। पेट्रोल में इतना महंगाई चढ़ गई। अच्छा, महिलाएं आपके घर जो महिला खाना बनाती हैं, हाँ। तो गैस मिलता है, गैस फ्री में मिल गया आप लोगों को? नहीं, तो क्या लगता है सर? गैस नहीं फ्री मिला। क्यों? तमाम लोगों को मिला है गैस। महंगा हो गया, जहाँ 500 के 600 के आ रहा है, आज 900 950 के आ रहा है। चाचा अच्छा दिन है ना ये? अच्छा दिन है, बहुत खराब दिन है। अच्छा, ठीक है। अगर एक सरकार एक बार और आ जाएगी तो जनता खत्म हो जाएगी, बवाल खत्म हो जाएगा। परिचय सर आपका? सर आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कौन सी पार्टी आपकी? सपा में। क्या सर सपा में क्या विकास लगता है? और सर इस समय सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है, क्या लगता है सर विकास नहीं हुआ? क्या करना? जी नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ जुमला
और कुछ विकास। सर घर की महिलाएं को गैस मिल गया और फ्री में गैस बांट दी सरकार, उसके बाद भी आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिलेंडर तो बढ़ गया भले ही, लेकिन सभी घरों में पड़ा हुआ है। जो सिलेंडर 400 थे वो आज 1000 के हैं। इससे बहुत मुश्किलें हैं लोगों की। जो भी सिलेंडर बटा वो आज सड़ रहा है लोगों के। अच्छे दिन पर आपका क्या कहना? अच्छा जो दिन आया, अच्छे दिन पर क्या कहें, जो हमारे बुरे दिन थे वही आ जाए तो ठीक है। सर पेट्रोल डीजल की लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो क्या लगता है सर जनता के लिए अच्छा है या खराब है? अब इसका जवाब जनता सन 2022 में जरूर देगी।